सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 नोटिस डाले हैं। आज सुबह जो हमने वीडियो डाली थी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत से सवाल पूछे गए थे और वही सवाल ज़्यादातर थे जो हमने वीडियो में डिस्कस किए गए थे। जैसे कि सेकंड ईयर का जो होगा पैटर्न वो ऑब्जेक्टिव आएंगे या फिर थ्योरेटिकल आएंगे। देखो भाई, जैसे होता आया है यही पैटर्न रहेगा, लेकिन पिछले साल भी ऐसा रहा था कि जो था सिलेबस वही रहेगा, लेकिन ऐसा था कि 100 क्वेश्चन आए थे। मान के चलो एग्जांपल के लिए 100 क्वेश्चन दिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि 75 क्वेश्चन करने हैं, तो 25% की आपको रियायत कर दी कि 25 सवाल नहीं करने हैं, 75 सवाल ही करने हैं। तो 100 सवाल हैं, 100 सवाल में एक सवाल 1 नंबर का है, तो 100 सवाल 100 नंबर के हो गए। अब बच्चों के सवाल फिर से कमेंट में ये चीज़ आ रहे हैं कि 75 क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो क्या 75 नंबर के होंगे? तो भाई पिछली बार की तरह 75 नहीं 100 नंबर के ही रहेंगे, हालांकि एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ रहेगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हम उसे ज़रूर आपको बताएंगे। फिलहाल यही चीज़ बताई गई है कि जो आपका सिलेबस है, मतलब जो सवालों का तरीका है वो कम कर दिया जाएगा, कम आपको करने पड़ेंगे, वहाँ पे टाइम आपको थोड़ा कम दिया जाएगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जो जो चीज़ें हैं वो सब हम आपको बताते आ रहे हैं। तो यही सब चीज़ें थी। और अब अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ देखना तो वीडियो देख लेना, और बाकी अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट कर लेना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करेंगे। तो जो 2 नोटिस आए हैं उसमें सबसे पहला नोटिस है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी हमेशा से नोटिस निकालता है और योग शिविर प्रारंभ करते हैं वो अपने कैंपस में, जहाँ पे कोई ना कोई अतिथिगण आके योग वगैरह करवाते हैं। 6 से 7 बजे का इनमें टाइम होता है। तो वैसे तो अगर फिजिकली वहाँ पे आते हों तो शायद 5 बजे का टाइम होता होगा, लेकिन इसे देख के मैंने आप बताया कि ये 6 से 7 का टाइम इसमें दे रखा है। तो वैसे तो फिजिकली वहाँ पे नहीं जा सकते, तो आप घर से ही ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पापा जी करते हैं योग या फिर इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो उनके फ़ोन में जूम ऐप डाउनलोड कर देना और उन्हें 17 तारीख, 18 तारीख, 19, 20 और 21 तारीख को और बताना। वो जाके जैसे जैसे करेंगे वो सही चीज़ रहती है। स्ट्रेस भरी लाइफ में एक अच्छी चीज़ होती है। बहुत से ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी पापा को ये चीज़ें कराते हैं, और एक अच्छी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो फिर शुरुआत हो जाती है, तो फिर चलते रहते हैं बहुत सारे। मतलब अगर मान के चलो 100 जने अपने मम्मी पापा को बताएंगे तो 20% या 30% तो नहीं और रूटीन में ला पाएंगे इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर गाँव में बाप बताओगे, जैसे कि मेरे मम्मी पापा हो गए, मैं भी बताऊँगा, तो अगर उन्हें बता देंगे तो 6 बजे का टाइम है, तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ की शुरुआत, अगर अच्छी चीज़ की शुरुआत हो जाए तो सही है, आप भी करके देखना। ठीक है, क्योंकि आप पूरे दिन में तो चलो बिजी रहते हो पढ़ाई में, लेकिन फिर भी 6 से 7 बजे का टाइम, अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है और सही से जो है माइंड फंक्शन कर पाता है। ठीक है, तो 17 तारीख से स्टार्ट होगा ये 6 से 7 बजे तक। आईडी और पासवर्ड इसमें दिया हुआ है, ज्वाइन करना। देखो 17 तारीख को मैं भी इसे ज्वाइन करूंगा और 18, 19, 20 तारीख का शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन 21 तारीख का मैं फिर से इसे ज्वाइन करूंगा। और अगर कुछ काम की चीज़ें लगी अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी आना, इन 2 दिन तो ज़रूर आना, और कोशिश करेंगे हम और आप कि इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो एक तो नोटिस ये हो गया। दूसरा नोटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। अगर बस वही नोटिस होता योगा वाला तो मैं उसे अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर देता, उसकी वीडियो नहीं बनाता। तो इसमें दिया हुआ है कि संबद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित LLB जो 3 साल वाली होती है एवं LLM पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 की विषम सेमेस्टर दिसंबर 2020 केवल प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम, बैक पेपर परीक्षा, बैक पेपर, भूतपूर्व छात्रों की परीक्षा फॉर्म, मतलब जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके परीक्षा फॉर्म, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो एग्ज़ाम वाली वेबसाइट है, उस पर भरे जा चुके हैं, मतलब पहले भरे जा चुके हैं। लेकिन अगर कोविड की वजह से कोई बच्चा रह गया हो, मान के चलो क्वारंटाइन था, नहीं भरवा पाया है, या फिर जिस एरिया में वो रहता है वहाँ का जो कैफ़े वाले हैं वो नहीं खोल पाए कैफ़े को, तो उनका फॉर्म रह गया है, तो ऐसे बच्चों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कि आप अब जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। 10 तारीख से, मतलब आज से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 17 जून तक ये फॉर्म
लास्ट भरे जाएंगे 17 जून तक। 17 जून तक अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भर लिया और प्रिंट नहीं निकाला तो 18 तारीख तक अंतिम चांस है, प्रिंट निकाल सकता है वो। 18 तारीख तक मतलब प्रिंट निकाल के कॉलेज में जमा करना है किसी भी हालात में उसे, ठीक है। और 18 तारीख को जमा करने के बाद 18 तारीख को CCS यूनिवर्सिटी में वो फॉर्म देंगे। वो कॉलेज मतलब उनकी जो ईमेल आईडी दे रखी है ये, इस पर जाके वो अपलोड करेंगे या फिर जाके देंगे, उनकी हेडक है। आपको टोटल कंप्लीट करना है, 17 तक फॉर्म भर देना है, 18 तक उसे आगे भेज देना है, ठीक है। तो यही है बस अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग 2 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हैं। जो पिछले साल प्रमोट हो गए थे, डजेंट मैटर कि 1 पेपर हुआ था, 2 पेपर हुआ था, 3 पेपर हुआ था, अगर आप प्रमोट हुए थे, आपकी मार्कशीट पे प्रमोटेड आया था लिखा हुआ, तो आपके पेपर होंगे। ऐसा नहीं है कि 4 पेपर हुए थे, 5 पेपर हैं आपके, 4 पेपर हो गए थे और 1 पेपर में प्रमोट हुआ था, प्रमोटेड आया था। हालांकि ये भी थोड़ा देखने में आ रहा है कि अगर मान के चलो किसी के 4 पेपर हो गए थे 5 पेपर में से और 1 पेपर की वजह से प्रमोटेड आ गया है, तो हो सकता है जल्दी ही एक ऐसा नोटिस आए जिसमें लिखा हो कि भाई अगर किसी ने 3 पेपर या 4 पेपर दे दिए थे, वो पेपर नहीं होने के और बाकी के पेपर वो देगा। ऐसा होना चाहिए और वैसा हो भी सकता है, 90% ऐसा नोटिस आ सकता है। और बाकी देखते हैं, जैसा भी कोई अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। तो बस यही अपडेट थी। बाकी आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे जाकर उसे ज्वाइन करें, ठीक है।